जो बच्चे बिहार के हैं और सोच रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में मुझे बीटेक करना है, 4 साल रहना है, तो क्या एक्सपेंसेस पड़ जाएगा? कितना पैसा लगेगा? क्या चीज़ होगा? कौन-सा कॉलेज मेरे लिए बेटर रहेगा? ए टू ज़ेड चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग बिहार से हैं या फिर कोई और स्टेट से हैं, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से हैं, आप लोग के लिए ये वाला वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं, तो आप लोग ए टू ज़ेड चीज़ अच्छे से समझ जाइएगा और आप लोग वेस्ट बंगाल में आकर के स्टडी कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ का एक अनुमान मिल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग बिहार के हैं तो आप लोग के लिए क्या बेनिफिट है वेस्ट बंगाल के अंदर में पढ़ना और वेस्ट बंगाल के अंदर में बीटेक करना। ठीक है, तो मैं आपको 4-5 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको लेकर के आप लोग ए टू जेड से समझने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में आपको क्यों पढ़ना है, क्यों बीटेक करना है, क्यों अच्छा है वेस्ट बंगाल के अंदर में पढ़ना, आपको बीटेक करना एज कंपेयर देन अदर स्टेट के। लाइक हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। ये सबसे फार बेटर देन रहेगा आप लोग के लिए वेस्ट बंगाल अगर आप लोग बिहार के हैं तो। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये है टू स्टडी इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि इस कॉलेज का क्या फैकल्टीज है, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट हिस्ट्री है। ये कॉलेज सबसे बेस्ट कॉलेज है, सबसे जाइंट कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में। ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में नंबर 16 पर आ जाता है। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 1.8 करोड़ का है। ये कॉलेज का 4 साल का जो बीटेक का जो फी है वो 10,000 भी नहीं है। ठीक है, लगभग 10,000 रुपीज 4 साल का बीटेक का फी है। इस कॉलेज का 16 से 1700 पर सेमेस्टर इस कॉलेज का फी है। तो ये कॉलेज जो है ये जाइंट कॉलेज है और जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है। और इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए WBJEE का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। WBJEE का फुल फॉर्म होता है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको इसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप लोग इसका एग्जामिनेशन देते हैं तो आप लोग काउंसलिंग के थ्रू, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी कॉलेज में नहीं, वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आपको WBJEE का एग्जामिनेशन दे करके ही आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जेई मेंस होता है वैसे ही WBJEE होता है। अब मैं आपको बेनिफिट नंबर 2 बताता हूँ। CU कॉलेज मतलब कि कोलकाता यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज भी बेस्ट कॉलेज है। इस कॉलेज में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं तो भी। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के हैं मतलब कि अदर स्टेट के हैं तो आप लोग के पास सिर्फ 10% सीट रहेगा कोलकाता यूनिवर्सिटी या फिर जादवपुर में पढ़ने के लिए, क्योंकि 90% सीट डोमिसाइल बच्चों के लिए रहता है और 10% सीट आउटसाइडर बच्चों के लिए रहता है। तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तभी आप लोग का इन दोनों कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। लेकिन ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पूरे वर्ल्ड का, मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, नंबर 3 जो है आपको वेस्ट बंगाल के अंदर में पढ़ने के लिए और कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने का खासियत। ठीक है, चीफ एंड बेस्ट कॉलेज एंड स्टेट। ये जो कॉलेज है, यहाँ का जितने भी कॉलेजेस हैं वो चीफ है और बेस्ट है। इसका फैकल्टी मेंबर भी काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा लग जाता है, डिसेंट प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस में लग रहा होता है और चीफ कॉलेज है। सबसे बड़ी बात, अगर आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं तो आपका पूरे बीटेक कोर्स का 15 लाख रुपीज़ मिनिमम लग रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग हल्दिया या फिर अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के अंदर में पढ़ते हैं तो आपको पूरे बीटेक करियर का लगभग 4 से 7 लाख के अंदर में पूरे बीटेक का लग रहा होगा और अदर एक्सपेंसेस 3 लाख आप लोग ले लीजिए तो 7 से 8 लाख मैक्सिमम आपका 9 से 10 लाख रुपीज में आपका बीटेक 4 साल का कंप्लीट हो रहा होगा। खाना पीना, लॉजिंग, रूम रेंट, हर एक चीज लेकर के बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं वो 4 लाख से 7 लाख के बीच में ही सारे कॉलेजेस का फी है। टॉप प्राइवेट कॉलेज से लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज का तो बहुत कम फी है। ये मैं आपको जो फी बता रहा हूँ ये टॉप प्राइवेट कॉलेज का बता रहा हूँ, जैसे IIM, हेरिटेज, कोलकाता, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद नरूला, ठीक है, AOT, ये सारे कॉलेजेस का जो है वो यही फी है। 4 लाख से 7 लाख के बीच में ही आपको फी देखने को मिल जाएगा और अलग से रहना खाना ये सब अलग से आपका 3 लाख के अंदर में आराम से हो जाएगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल को जो बोला जाता है वो चीफ एंड बेस्ट स्टेट बोला जाता है। मतलब कि गरीब से गरीब आदमी यहाँ पर रह करके पढ़ सकता है या फिर कोई भी चीज़ जीवन अपना व्यतीत कर सकता है। ठीक है, नंबर 4 जो खासियत है वो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन। मतलब कि बिहार से आपको कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल आने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है एज कंपेयर दिल्ली, हरियाणा, ये सबसे। क्योंकि आपका जैसे मेरा होम टाउन है आपका बिहार में ही, दरभंगा होम टाउन है। मैं खुद अभी वेस्ट बंगाल में बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे बिहार से कोलकाता जाने में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली जाते हैं बिहार से तो आपको 21, 22, 18 घंटा का आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा तभी आप लोग दिल्ली पहुंचते हैं। लगभग आप लोग मान लीजिए एक दिन एक रात आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन उसका आधा डिस्टेंस है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बिहार से अगर आप लोग आते हैं तो काफ़ी कम डिस्टेंस है। आप लोग उसके बेसिस पर भी आप लोग बिहार से यहाँ पर आकर के स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस है। नंबर 5 पे जो है वो चीप फूड एंड रेंट, मतलब कि चीप फूड भी यहाँ पर बहुत ही कम रेट में खाना मिल जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर में 30 से 40 से 50 रुपया मैक्सिमम पर प्लेट मील मिल जाता है।
40 से 50 रुपए के अंदर में आपको एक टाइम का भरपेट खाना मिल रहा होगा। उसके अलावा रेंट जो है, रेंट भी वेस्ट बंगाल का जो कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेज के बगल में आपको रेंट भी बहुत कम दाम में, बहुत ही कम रेंट में मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आपका 2000 से 2500 तक के अंदर में आप लोगों को रेंट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर देन आपका बिहार का ही ले लीजिए। बिहार में बहुत ही महँगा रेंट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन बिहार से तो आपका 1000 तक, 800 से 1000 तक कम रेंट आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद अभी बीटेक कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर से ही, तो मुझे ए टू जेड चीज़ आइडिया है वेस्ट बंगाल का। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं कहीं देख वेख करके, नेटवर्क पे देख करके या फिर किसी से पूछ करके नहीं, मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ बच्चों। इसके अलावा अगर आप लोग को बीटेक में एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में, या फिर आपको कोई और भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को बच्चों ये नंबर दिख रहा होगा 8863023707। आप लोग बच्चों इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल रहा होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं खुद कॉल रिसीव करूंगा, मेरा टीम कॉल रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग के टाइम में बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके मन में रहता है कि अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर में एडमिशन लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या वेस्ट बंगाल के अंदर में मेरे लिए एडमिशन लेना सही रहेगा, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। आप लोग को सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग कर दीजिए, अगर आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर में एडमिशन लेना है। और अगर आपको बिहार, झारखंड या फिर किसी भी स्टेट के हैं, तो आप लोग आराम से इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक कंटेंट मिल रहा होगा।